अस्सलाम वालेकुम। आज और एक हदीस में पढ़ी जो रिस्क के ऊपर है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो खाना लोगों के ऊपर है जो कि जो मर्द अपने हाथों से कमाए। सबसे ज़्यादा पाकीज़ा खाना वो है। हमारे दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी अपने हाथों से ही कमाते थे। और जितने भी हमारे नबी जो भी आए मोस्ट अधिकतर का ज़िंदगी का जब पढ़ते हैं, जितना भी कुरान में ज़िक्र है, सब लोग अपने हाथों से मेहनत की और वो मेहनत से रोज़ी कमाएँ और अपना घर-बार को चलाएँ। आज के ज़माने में जो नौजवान बच्चे हैं जो पता नहीं क्यों वो लोग काम नहीं करना चाहते हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनका पढ़ाई नहीं हुआ है दुनियावी फ़ील्ड में, जैसे कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफ़ेसर, ये सब अगर नहीं कर पाया है तो वो सोचते हैं कि उनके लिए कुछ काम ही नहीं है दुनिया में, और वो बहुत ज़्यादा घर में अपना वक़्त को ज़ाया करते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। काम अगर हम लोग हदीस के हवाले से देखेंगे तो काम को 3 तरीके से बाँटा गया है। पहला है व्यापार यानी तिजारत करना, दूसरा है खेती-बाड़ी, तीसरा है कुछ भी काम-काज करना। जो भी मेरे नौजवान भाई जिनका उम्र है काम करने का और वो काम नहीं करते हैं, अपना वक़्त ज़ाया करते हैं, मूवी लगाते हैं मोबाइल में और मूवी लगा के टाइम पास करते हैं। बहुत ज़्यादा ही दुःख होता है देख कर के कि वो किस कदर अपना वक़्त को ज़ाया कर रहे हैं। ऐसा नहीं किया करें, इसलिए क्योंकि हदीस की रोशनी में है कि अल्लाह को वो खाना सबसे ज़्यादा पाकीज़ा इंसानों के लिए है जो मर्द अपने हाथ से मेहनत करे। आज के समय में क्या हो रहा है पता है? मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि लेडीज़ कमा रही है और जेंट्स घर में बैठ जा रहे हैं। जबकि एक्चुअल में होना ये है, और एक्चुअल में ये है कि औरतों का काम नहीं है पैसा कमाना। पैसा कमाना मर्दों का काम है। औरत लोगों का काम है कि वो घर को जन्नत बना के रखे। वो औरत मर्द के लिए उसके आँखों का सुकून है। औरत का ज़िम्मेदारी नहीं है दौलत कमाना। लेकिन आप सोचिए कि आखिर औरत क्यों ऐसा हो रहा है कि वो दौलत कमा रही है। सबकी बात नहीं करती हूँ, बहुत जगह मेट्रो सिटी होता है, वहाँ पे भी लोग जो होती हैं बहुत खर्चा होता है, तो इसकी वजह से चलो औरत भी हाथ बटाती है। औरत लोग बहुत पावरफुल होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। घर से बाहर से हर एक तरह को वो मैनेज कर लेती है। पर आप ये चीज़ सोचें कि औरत क्या सच में अगर वो बाहर जाए और वो कमाए, आपको अच्छा लगेगा? तो फिर आप क्यों ना मेहनत करें और सारा उसका ज़रूरियात को पूरा करें। ये मर्द का काम है। और जो मर्द अपना वक्त को ज़ाया करते हैं, सोचते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों हो जाएगा, मेरे किस्मत में जो है वो मुझे मिल जाएगा, वो लोग बुज़दिल है। वो लोग अपना वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। समय इंसान का जो पार हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। एक समय में आप छोटे से बच्चे हैं, फिर थोड़े बड़े हुए हैं, फिर आपसे नीचे में जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो आपको देख रहे हैं, और फिर आपसे जैसे बड़े हुए माँ बाप का आपके ऊपर उम्मीद हुआ। एक समय तक अगर आप उनको करके दिए तो दिए, और नहीं दिए तो एक समय के बाद में आपकी शादी हो जाएगी, फिर एक बीवी का ज़िम्मेदारी, फिर आप बाप बनोगे, फिर उन बच्चों का ज़िम्मेदारी। तो जो आपका वक्त गुजर रहा है ना, वो वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है, और आपको जो करना है आज ही करना है। ये ना सोचे कि आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास पढ़ाई नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ये दुनिया में जो भी कुछ हम लोगों को दिखता है पैसा कमाने के लिए, वो एक मैट्रिक्स बना दिया गया है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो ही आपको रिस्क मिल रहा है। नहीं, आप हमारे सहाबा का ज़िंदगी को पलट के देखिए कि किस कदर हमारे सहाबी लोग कुछ भी लेते थे और जाके बेचते थे, और उतना ही रिस्क कमाते थे जितना उनका घर चल सके। उनको कोई ख्वाहिश नहीं होती थी, उनका ज़िंदगी बहुत सादा होता था। लेकिन आजकल जैसा ज़रूरत हो रहा है वैसे वैसे इंसान भी अपना बढ़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक मर्द अगर कमा रहा होता है तो अपनी फैमिली के लिए कमा रहा होता है, अपना उसका ज़रूरत को पूरा करने के लिए कमा रहा होता है। तो आपके किस्मत में जो भी रिस्क है वो आपके पास तो आना ही है, लेकिन वो भी मैटर करता है कि कैसे आएगा। आप आज अगर डिग्री आपके पास नहीं है तो आप ये ना सोचिए कि आप बहुत कमज़ोर है, या आप नहीं काम कर सकते हैं, या आपके पास कोई हुनर नहीं है। बिल्कुल नहीं। कमी आज मर्दों में ये है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। उनको बैठ कर के खाने की आदत हो गई है, या फिर उनके अब्बू की अगर नौकरी है, या फिर उसके बड़े भाई कमा रहे हैं तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। हाँ, ये हदीस में है कि जब एक भाई अपने दूसरे भाई को उठाता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सिला रहमी करता है, जिस तरह से वो अपने भाई पे कर रहा
होता है। तो अपने भाई को उठाना, फैमिली को हेल्प करना इज़ वेरी गुड, नो डाउट, लेकिन वो भी एक समय तक होना चाहिए और ऐसा नहीं हो कि सामने वाला का आदत ख़राब हो। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो पहले तो आप अपने आप में चेंजेस लाइए, अगर आप चाहते हैं कि और किसी में चेंजेस आए तो। और जब आप खुद में चेंजेस लाने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली होता ये है कि आपके माहौल में चेंजेस आता है। तो आप ये कोशिश करें कि आप मेहनत करें, अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, एक बेटा होने का ज़िम्मेदारी को समझें, एक भाई होने का ज़िम्मेदारी को समझें, ना कि आप मूवीज़ देख करके अपना 3 घंटा 6 घंटा वेब सीरीज़ ये वो लन-फन, मतलब वो सब देख करके अपना वक्त को ज़ाया करें। वक्त बहुत कीमती है। वक्त कितना कीमती है, अगर ये चीज़ आपको जानना है तो जाके अस्पताल का एक बार आप हॉस्पिटल चले जाएँ और जाकर के वहाँ पे तरह-तरह के मरीज़ों को देखिए। बहुत ज़्यादा जो सीरियस कंडीशन में जिनको वक्त दे दिया गया है, क्या वो इतने टाइम तक ही ज़िंदा रहने वाले, उनकी ज़िंदगी को देखिए, तब आपको एहसास होगा कि अल्लाह पाक ने कितना सारा नेमत हम लोगों को दिया है। तो अगर हम लोग अल्लाह का एक नेमत का भी शुक्र अदा करने के लिए बैठेंगे ना, तो पूरा वक्त पार हो जाएगा, लेकिन हम लोग उसका एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, किल कर रहे हैं मूवी देख के। एक मूवी, दूसरा मूवी, तीसरा मूवी, आप उस मूवी में जो देख रहे हैं ना, वो मूवी में कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कुछ एक स्टोरी चल रहा है, 3 घंटा में इधर से उधर से सारे स्टोरी कंप्लीट। क्या हुआ, क्या मिला? आप उनका व्यू बढ़ाएं, उनको पैसा मिला, आपका वक्त गया। हर एक इंसान अपने ज़िंदगी का हीरो है और हर एक औरत, हर एक लड़की अपने ज़िंदगी का वो हीरोइन है। आप दूसरों का ज़िंदगी को जो पेपर में लिख करके ड्रामा के तौर पे सामने पेश कर दिया जाता है और सामने वाला ये सोचता है कि वाह मज़ा आ गया, मूवी बहुत अच्छा था। क्या सच में वो जो दिखा रहा है वो उसका लाइफ वैसा है क्या? नहीं है। तो फिर आप अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? वो मूवी पे मूवी, वेब सीरीज़ पे वेब सीरीज़ आप लोग देखे जा रहे हैं, रात दिन सुबह शाम। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हो गया है नौजवानों को? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप कि आपका वक्त जा रहा है? और जब वक्त बहुत करीब आ जाएगा तो 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, जब मौत सामने खड़ा हो जाएगा। और क्या मौत किसी को बता के आता है क्या? क्या मौत किसी को टाइमिंग सब चीज़ दे कर के आता है क्या? वो अचानक आता है। मौत अचानक आने वाला चीज़ है। तो क्या आप तैयारी कर लिए? एक हदीस में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब एक सहाबी पूछते हैं कि कौन अच्छा मोमिन है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक अच्छा मोमिन वो है जो मरने से पहले मरने का तैयारी कर ले। और आज के नौजवान क्या कर रहे हैं? मस्जिद खाली है, आपका घर में सुकून नहीं है, ना ही आप मस्जिद में वक्त दे रहे हैं, ना ही अपने घर में ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ जादू हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? जादू अगर कोई कर सकता है तो वो आप है। अल्लाह इस चीज़ के लिए बैठा हुआ है कि कब आप उसकी बारगाह में जाइएगा, कब आप उससे दुआ करिएगा, कब आप उससे मांगिएगा, कब आप नमाज अदा करिएगा, कब आप उसके बताए हुए राह पे चलिएगा। फिर आप उम्मीद करते हैं कि सामने वाला आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपना माहौल ठीक करना है तो पहले ख़ुद को ठीक करना होगा। आप अगर ख़ुद ठीक नहीं है तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि सामने वाला इंसान आपके लिए बेहतर होगा। आप जो है वही आपको सामने वाला इंसान दिखता है। अगर आपको सामने वाला इंसान अच्छा दिख रहा है तो इसका मतलब अच्छा वो इंसान नहीं बल्कि अच्छे आप हैं। और अगर आपको सामने वाला इंसान बुरा दिख रहा है तो इसका मतलब वो इंसान बुरा नहीं है, बुरे आप हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इंशाअल्लाह मतलब आने वाले वीडियोज़ में मैं करूँगी। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, लेकिन प्लीज़ मेरे नौजवान भाई आप लोग इस चीज़ को ध्यान दें, क्योंकि आप घर के छत हो और जब छत ही हल्का रहे, आप घर की बुनियाद हो, जब बुनियाद ही हल्का रहे तो वो घर कैसे चलेगा? तो शैतान से कसमकस रखिए, हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करिए, विर्द करिए, कोशिश करिए कि कोई सुबह से शाम तक कोई एक ऐसा वक्त आप निकालें जिसमें कि आप अल्लाह का ज़िक्र करें, और अल्लाह का ऐसा ज़िक्र करें कि सिर्फ़ आप और अल्लाह, मतलब एक वक्त ऐसा हो जो आपका और अल्लाह का हो। फिर देखिए कि अल्लाह पाक कितना आपकी ज़िंदगी में खुशी भरता है, किस तरह से परेशानी को आपकी ज़िंदगी से टालता है। अगर जब तक आप अपना वक्त को ज़ाया करना बंद नहीं करेंगे, जब तक आप अपने वक्त को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक मैजिक हैपन नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।